वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। ये पेशरफ्त 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत और भाईचारे की मजबूती की अलामत है। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म है। तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ समेत स्ट्रेटेजिक मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अफ़गान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। अफ़गान तालिबान का वफ़द नए मुतालिबात को तस्लीम करने से गुरेज़ा। पाक अफ़गान मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म। इस बार ममालिक भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मामूल करार दे रहे हैं। अफ़गान वफ़द के कई अरकान खुद भी समझते हैं कि पाकिस्तान के नुकात दुरुस्त हैं। अफ़गान वफ़द ने गैर ताउन पर मबनी और इश्तियाल अंगेज़ रवैया इख्तियार किया। पाकिस्तान का अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ वाज़ेह और काबिल तस्दीक़ इक़दामात का मुतालिबा। बारहा काबुल से हिदायत लेता रहा। तीनों बार अफ़गान वफ़द ने काबुल से फ़ोन करके हतमी दस्तखत से इनकार किया। अगर अफ़गान सरज़मीन से हमले जारी रहे तो पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दाम करेगा, पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मामलात आगे बढ़ाना होंगे। हमारी सलामती एक दूसरे के इस्तेहकाम से मशरूत है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तानी कौम तालिबानिज़्म कबूल नहीं कर सकती। इत्तेहाद, अमन, तरक्की, इस्तेहकाम हमारी मंजिल होनी चाहिए। इलाकाई खुदमुख्तारी का एहतराम, सरहदी निगरानी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अफगान हुकूमत का पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान से प्यार की पिंकी बढ़ाना महज बॉर्डर पर बिगाड़ पैदा करेगा। हिंदुस्तान से सिफारती ताल्लुकात शौक से रखें, लेकिन ये ताल्लुकात पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं होने चाहिए। किसी सूरत मुस्तफ़ी नहीं होगा, तहरीक अदम का मुकाबला करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली ने चौधरी अनवारुल हक का पैगाम पहुंचा दिया। तहरीक अदम के इम्कानात मजीद वाज़ेह हो गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्तफ़ी होने के लिए दी गई मोहलत खत्म। अदम एतमाद की करारदाद जमा करवाने का फैसला कर लिया गया। नून लीग की भी हिमायत हासिल होगी। पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। कुछ देर के बाद असम्बली में कार्रवाई शुरू किए जाने का इम्कान है। नया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कौन, मुशावरत जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से आज बड़ा ऐलान मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की आसिफ अली जरदारी समेत अहम रहनुमाओं से मुशावरत। चौधरी लतीफ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नाम में से एक का ऐलान मुतवक्के। पीपल्स पार्टी क़यादत कश्मीरी क़यादत से मुशावरत के बाद हतमी ऐलान करेगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और वफाकी सियासी कमेटी की अहम मुलाकात आज मुतवक्के। वफाकी कमेटी पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली पेशरफ्त पर एतमाद मिलेगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के चंद अरकान का पार्टी में दोबारा शमूलियत के लिए राबते का इंकशाफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी की अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की पटिशन दायर करने का ऐलान। कहा, मेरी मुलाकात के ना होने का ये मतलब नहीं कि मुझे बानी के पैगाम नहीं मिल रहे। जिस दिन इंसाफ होगा बानी जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर सूरत मुलाकात होनी चाहिए। हमारा ये हक है कि वकला बानी से मिलें और फैमिली की भी मुलाकातें हों। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तिजारत के जरिए रुकवा दी। भारत के 7 तैयारे गिराए जा चुके थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर दोहरा दिया। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छी शख्सियत हैं। जंग होती तो हम सारे मुतासिर हो सकते थे।
पंजाब में अफगान शहरियों समेत गैर कानूनी मुकीम अफराद को घर या प्रॉपर्टी किराए पर देने पर मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला पंजाब मुल्क की हिफाजत और अमन अमान के लिए मुसलसल मुतहरिक। पंजाब में अमन अमान से मुतालिक अहम फैसले, इजलास में अहम फैसले और इक़दाम का जायजा लिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मसाजिद में ऐलान करवाने की हिदायत जारी। तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे करवाने पर भी इत्तेफाक हुआ। शहर कैद में ई चलान का नफाज इफ्तिताह के बाद सिर्फ 6 घंटे में तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए से जायद के चलान कर दिए गए। GTV न्यूज ने चलान की तफसीलात हासिल कर ली। ओवर स्पीडिंग पर 149, लेन लाइन पर गाड़ी चलाने पर 3 चलान हुए। सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर 1535, रेड लाइन क्रॉस करने पर 166, हेलमेट के बगैर चलाने पर 507, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 4, रॉन्ग वे ड्राइविंग करने पर 3 चलान हुए। साइन बोर्ड लगाना चाहिए, कुछ भी नहीं लगा रहे, बस खाने के चक्कर में। सिग्नल्स है नहीं, रोड्स है नहीं, तो चलान कैसे वो करेंगे हम। सबसे पहले इनको अपनी चीज़ें सही करनी चाहिए। वीगो गुजरती है, प्राडो गुजरती, कोई नहीं रोकता, सिर्फ ये मोटरसाइकिल वाले इनको नज़र आते हैं। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खड्डे हैं, वो नज़र नहीं आते, सिर्फ वी चलान नज़र आते हैं इनको बस। तो ये तो पाकिस्तान का तो गवर्नमेंट ऐसी है, गरीबों को मारना और मालदारों को आगे बढ़ा देना। कराची में ई चालान निजाम ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं इंतजामिया अपनी चीजों को बेहतर नहीं कर रही, बस गरीब आवाम के चालान कर रही है। ना ट्रैफिक सिग्नल चलते हैं, ना ही कोई साइन बोर्ड मौजूद होता है। किस तरह ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें? NCCIA अफसरान के खिलाफ केस में बड़ी पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत दीगर के खिलाफ FIR मंजर-ए-आम पर आ गई। मुकदमा यूट्यूबर डकी की अहलिया अरूब जतोई की मदयत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक डकी की फैमिली से मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल की गई। तफ्तीशी अफसर NCCI शुएब रियाज ने डकी को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए लिए। तफ्तीशी अफसर ने फ्रंटमैन के जरिए रकम वसूल की। शुएब रियाज ने दोबारा मुलजिम डकी को जुडिशियल करवाने के लिए 30 लाख रुपए रिश्वत ली। T20 सीरीज का आगाज पाक जनूबी अफ्रीका पिंक T20 आज पिंडी में होगा। ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के लिए अफ्रीकी प्लेयर्स भी पिंक रिबन पहनेंगे। शाहीनों का पिंक किट में फोटोशूट। दोनों कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं T20 स्क्वाड में कुछ खिलाड़ियों की वापसी और चंद नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। अच्छे नताइज की तवक्को है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत नवाजी साबिक ICC रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भांडा फोड़ दिया। साबिक ICC रेफरी का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इंकशाफ। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि एक मैच में भारत ने मुकर्ररा वक्त में 3 से 4 ओवर्स कम करवाए। ओवर्स कम करवाने पर जुर्माना बनता था। ICC के आला अफसर ने भारत के खिलाफ एक्शन से रोका। भारत पर हाथ हल्का रखने की हिदायत की गई। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। सैलाबजदा इलाकों की बहाली के लिए फ्लड लेवी आयद करने की तजवीज़। फ्लड लेवी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लगाई जाएगी। इतलाक दरामदी, लग्जरी और गैर जरूरी अशिया पर होगा। विफाकी और सूबाई हुकूमती बहाली के फंड्स में हिस्सा डालेंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट के इस्तेमाल की पेशकश कर दी। बांग्लादेश कराची पोर्ट से चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक का कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के जरिए ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नवे ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन का इजलास वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज और बांग्लादेशी मुशीर खजाना की मुश्तरका सदारत में ढाका में हुआ। 9 मई समेत दीगर मुकदमात। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 25 नवंबर तक तौसीह। दौरान समात अडियाला जेल हुकाम ने शो कॉज नोटिस का जवाब न दिया। आइंदा समात पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत जारी। समात 25 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का समाअत करवाने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने समाअत की। हाईकोर्ट ने समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध जॉब पोर्टल लॉन्च कर दिया। जालसाजी से बचने और मेरिट पर नौकरी देने के लिए सिस्टम डिजिटाइज किया। लोगों के लिए आसान और शफाफ सिस्टम बनाया है। मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेजात जमा करवाना, टेस्ट देने का निज़ाम खत्म कर दिया गया। मुलाजमत मिलने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट भी इसी पोर्टल पर दस्तियाब होगा। तमाम नौकरियां अब इसी पोर्टल के जरिए होंगी। हुकूमत सिंध का कराची के बाद हैदराबाद सखर लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मजीद 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस के दायरे को मजीद वसअत देने का भी फैसला। कराची में गुलशन मेमार्ता टावर EV बसेस का नया रूट भी शुरू होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कमौन की आमद। SP अदील अकबर के अहलखाना से इजहार ताज़ियत। कहा SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का सासा थे, उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ है। दुख की इस घड़ी में SP अदील अकबर के अहलखाना के हमरा हैं। लाहौर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ CCD का एक्शन। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 डाकू मारे गए। ग्रीन टाउन और नेश्तर कॉलोनी में मुकाबले के दौरान 6 मुल्जिमान हलाक। मुल्जिमान चोरी, डकैती, राहज़नी कत्ल और इक़दामी कत्ल की वारदातों में मुलव्वस थे। वाटर कॉर्पोरेशन ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। वापडा के हुदूद में आने वाला हब कैनाल 48 घंटे के लिए बंद। हब कैनाल के बंदिश के दौरान कराची के जिला गरबी, केमाड़ी और बस्ती में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। मरासिम में कहा गया है कि हब कैनाल की बंदिश का मकसद मरम्मती कामों की अंजामदही है। मिलावट शुदा दूध के खिलाफ कराची इंतजामिया का क्रैकडाउन। मजीद 7 दूध की दुकानें सील। जिला जुनूबी में 3, शर्की में 3 और मलीर में 1 दूध की दुकान सील की गई। कमिश्नर कराची को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक दूध में यूरिया की मिलावट पाई गई। गजा और मगरबी किनारे में सेहोनी फौज के हमले, 5 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी। बास की हालत तशवीशनाक। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने कहा है कि लाश यरगमाली की नहीं है। हमास को इसराइली यरगमालियों की लाशों की जगह मालूम है। इसराइल का दावा, गजा में 2.5 लाख टन से ज्यादा कचरा मुख्तलिफ इलाकों में जमा। गजा की बल्दिया ने शहर में संगीन माहौलियाती और सेहत के बहरान की वार्निंग जारी कर दी। वबाई अमराज के फैलने का खदशा। अमेरिका और जापान में नायाब और अहम मादनियात की फराहमी का मुआहिदा। अमरीकी सदर ट्रंप और जापान की वज़ीर आज़म सनाए तकापाई ने दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। ट्रंप के दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होगी। जहाज साजी, सोयाबीन और गैस भी एजेंडे में शामिल। जापानी वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। जमैका में तूफान मलेशिया कैटेगरी 5 में दाखिल। मजीद तबाहकुन हो गया। तूफान को जमैका की तारीख का ताकतवर तरीन तूफान करार दे दिया गया है। अब तक 7 अफराद हलाक, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। साहिली पट्टी पर सैकड़ों इलाके बिजली से महरूम। बारिशों से लैंड स्लाइडिंग और शदीद तबाही की इतला। विकिपीडिया का मुतबादिल ग्रोकीपीडिया का इब्तदाई वर्जन लॉन्च। इलॉन मस्क की एक्स AI कंपनी का तैयार करदा प्लेटफॉर्म AI पर मबनी है। इलॉन मस्क का कहना है कि ग्रोकीपीडिया में मुसद्दिका मालूमात सारिफीन के लिए मौजूद होंगी। ग्रोकीपीडिया का इब्तदाई वर्जन महदूद सारिफीन के लिए दस्तियाब है। बेटा टेस्टिंग के बाद इसे जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने पेरिस के बॉक्सिंग में नई तारीख रकम कर दी। कौमी टीम ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर समेत 7 मेडल्स और बेल्ट टाइटल पाकिस्तान के नाम कर दिए। वर्ल्ड बूडो मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। चैंपियनशिप 23 से 27 अक्टूबर तक बाकू में मुनक़िद हुई। 10 से ज्यादा ममालिक ने शिरकत की।